एक विशेष समाचार सुनिए। कलकत्ते के पंपापुर गांव के पास एक किला है। इसी किले के पास गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में खुदाई हुई है। पुराने जमाने की बेशकीमती हीरों से बनी हुई लक्ष्मी की मूर्ति मिली है। हीरो की मूर्ति का मूल्य कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। हीरो से जड़ी इस मूर्ति को दिल्ली के म्यूजियम में ले जाने के लिए पूरा बंदोबस्त हो चुका है। जवान मर्दों, जीवन में सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए तुम्हें अभी वहां जाना होगा। चाहे जो भी हो, हीरो की मूर्ति को उड़ाना होगा। देखो दोस्तों, डाकुओं के डाकू तो हमें, ऐसे सुनहरे मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी हो, हम उस मूर्ति को उड़ाएंगे। जीवन में एक सुंदर मौका हाथ लगा है। दुश्मनों से मुकाबला करके भी इसे जरूर हासिल करेंगे। अरे कुत्तों, ये किसी के बाप का माल नहीं है बे। हिम्मत वाला डाकुओं का जो डाकू है उसी का माल है ये। इनकार है तो सामने आओ। कम मैं लाल कालिदास। दादा लाल। शाबाश बेटा कालिदास, दुश्मनों की ताकत को कुचलकर हमें चैलेंज देने वाले की मौत बनकर पहुंचे और उनको अपने कब्जे में करके हमारे लिए दौलत हासिल की। वाह डैडी, काली के वास्ते दौलत लूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दौलत लूटना तो उनकी आदत है। क्यों काली? हाँ, दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने वाला भी तो बहादुर और मर्द है।
हमारे ऊपर हाथ उठाने वाले को मौत के मुंह में झोंक दें तो हमारी जीत जरूर होगी, जरूर होगी दादा। अब तक तो मैं जीवन में बहुत कुछ खो चुका हूं, इससे और ज्यादा खोना नहीं चाहता। आप सब लोगों का प्यार ही तो मेरा जीवन है। तुम्हारी बुद्धिमानी और बहादुरी को बचपन से ही जानता हूं, इसका मुझे पूरा पूरा भरोसा था कि तुम ही डाकुओं के राजा बनोगे। मेरे बाद डाकुओं के तुम ही राजा बनोगे, मेरा काली राजा बनेगा। इसकी बात पर विश्वास करना बेवकूफी है चाचा जी। आपकी सेवा को हर समझने वाला मैं आपका भतीजा हूँ, मैं बनूंगा राजा। भाई बहन भांजे भतीजों को अपना वारिस बनाने से हमारे मुल्क का ये हाल हुआ है। किसी जगह को हासिल करना है तो अपनी ताकत आजमाओ, खून का रिश्ता बताकर भीख मत मांगो। अंधे के हाथ बटेर लगा तो शिकारी बन गया। तुम इतनी शेखी मत मारो। काशी चुप रहो, बकवास मत करो। कालिदास की विजय को हम अपने दल की विजय मानते हैं। कमान, सब नाचो गाओ और खुशी मनाओ। जिद मत करो, तुम भी पियो। दूसरों की जीत को अपना कहना बुज़दिलों का काम है। हिम्मत वाले तो अपने मुंह से बोलते नहीं, साबित करके दिखाते भी हैं। तुम उसकी परवाह मत करो बेटे, उसकी जलने की आदत बहुत पुरानी है। दादा, दुश्मन और रोग को छोटा समझकर छोड़ देना बहादुरी नहीं, बड़ी बेवकूफी है। इस खुशी के मौके पर दुश्मन और रोग की बात को न सोचिए। टेडी, चीयर्स फॉर द सक्सेस ऑफ कालिदास। शाबाश बेटा शाबाश, पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम बना लिया। तुम्हारा जवाब नहीं, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन आपके कहने से क्या होगा, इसको ये बात साबित करनी होगी। तुम्हारी तसल्ली कैसे होगी ये तो बताओ काशीराम। अगर डाकुओं का राजा बनना चाहते हो तो मुझे जीत कर दिखाओ। काशीराम, अपना दिमाग मत खराब करो। इस चैलेंज का खास मतलब है मोहिनी, गुनहगारों का पुलिस वालों से बचकर भागना मामूली बात है, ये कोई खूबी नहीं है। काली की शोहरत नाम को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद ही मैं दम लूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि कौन डाकुओं का राजा बनेगा। दादा, काशीराम, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तैयार हूं मुकाबले के लिए। अगर तुम्हारी जीत नहीं और मेरी जीत हो गई तो तुम कुत्ते की तरह मेरे पैर चाटना। मुकाबले में जो हारेगा उसका क्या होगा अंजाम, सवाल ये नहीं है, क्योंकि मुकाबले में हारने वाला बचेगा नहीं, मरेगा।
डोंट किल मी, मुझे मत मारो। तुमने मौत की बात कही, मुकाबले में हारने वाला बचेगा नहीं, मरेगा। तुम्हें भी मरना है, लेकिन मारूंगा नहीं। तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दादा भोपाल से खून का संबंध है। Get out! मैं जानता हूं कि हाथ किसी हसीना के हाथ हैं। ऐसा क्या? मैं ये भी जानता हूं कि वो हसीना मोहिनी है। आगे कहिए। मैं ये भी जानता हूं कि मोहिनी कभी हाथ पकड़कर छोड़ती नहीं। करेक्ट, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कमान। इंस्पेक्टर, भोपाल चालाक आदमी है, तुम सबको धोखा दे सकता है, इसलिए स्पेशल सीआईडी इंस्पेक्टर केशव को मैं भेज रहा हूं, उनके साथ भोपाल को भेज सकता है। ऑलराइट सर। हाँ इंस्पेक्टर, मैं सीआईडी केशव हूँ। ग्लैड टू मीट यू। कमिश्नर साहब ने फोन बताया कि आप आने वाले हैं। अच्छी बात है, बुलाओ। क्या देख रहे हो? मैं क्यों आया हूँ? तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं आया, तुमसे बातचीत करने के लिए नहीं आया। फिर क्यों आया? यस यस, भोपाल को कमिश्नर के यहाँ ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, लाओ उस भोपाल के बच्चे को। साला आपको नहीं, अंदर है उस साले को। अच्छा रुकिए। ये तो साहब, ये वही भोपाल है। और नहीं तो क्या तुम हो? हम जानते हैं। चलो भोपाल के बच्चे। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। वेरी गुड मॉर्निंग। चल बे। इंस्पेक्टर, वो ऑफिसर कौन है? भोपाल को कहाँ ले जा रहा है वो? अजीब बात है सर, वो सीआईडी केशव है। आप ही ने फोन पर बताया था हमको। व्हाट नॉनसेंस। सीआईडी केशव कौन है? मैंने फोन कब किया? फोन नहीं किया? हीरो कौन है? कालीदास है वो। गॉड कोई। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। दादा, खत्म हो गया। ये कहानी भी खत्म हो गई। तुम यहाँ से भाग जाओ बेटे, फौरन भाग जाओ। दादा, जिसने मुझे जान देकर बचाया, उसे ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे भाग जाऊं? तो भाग जाओ, फौरन भाग जाओ बेटे। गलत रास्ते को छोड़कर दूर चले जाओ। हाँ बेटे, यहाँ पर मौत से खेल रहा है। कानून के हाथों फंसकर किसी दिन फांसी के तख्ते पर चढ़ने की बजाय भागना अच्छा है बेटा काली। इस जीवन की छाया भूलकर, भले मानुष की तरह भला बुरा जानकर तुम एक नया जीवन शुरू करो बेटे। तुम एक नया जीवन शुरू करो। जाओ, फौरन भाग जाओ बेटे। तुम चले जाओ बेटे, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ।
बॉक्स यहाँ पर रख दूं? ऑल राइट। नाम क्या है तुम्हारा? राजा, पर राजा का अधिकार मुझे नहीं है, फिर भी नाम राजा है। क्या करते हो? काम तो आसान है पर जीना मुश्किल है। सबका मन बहलाकर मैं जीवन गुजारता हूँ। आई एम ए पॉप सिंगर। कहाँ जा रहे हो? ये तो खुद मुझे भी मालूम नहीं है। जहाँ मेरा मन कहता है चल पड़ता हूँ। मैं तुमको नहीं पहचानता फिर भी सवाल पूछ रहा हूँ। मैं क्या करूँ, पुलिस अफसर हूँ ना, इसलिए सवाल पूछने की मुझको आदत पड़ गई है। यही नहीं, तुमको देखकर अपने बिछड़े हुए एक आदमी की याद में खो गया हूँ मैं। किसकी याद में? अपने बेटे की। अरे ये कैसे जान लिया तुमने? मेरे पिता की तरह आप लगते हैं और मेरी सूरत शायद आपके बेटे जैसी है, ऐसा लगा मुझे। अपना बेटा तो बचपन में ही हम लोगों से बिछुड़ गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू आनंद राम। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, भेंट भी देनी पड़ेगी। अपनी बेटी तो तुम्हारी बहू बनने वाली है, इससे अच्छी भेंट और क्या होगी? सुना तुमने? मुफ्त में बिना लेन देन के ही जबानी जमा खर्च करके हमें उल्लू बनाकर अपनी बेटी का ब्याह हमारे बेटे से करके छुट्टी पाना चाहता है। जवाब नहीं है इसका। लेन देन से मुझे इनकार नहीं, लेकिन पुलिस होने के नाते इनकार तुम जरूर। समझ गया, बहुत होशियार हो गया ये। डैडी, ये लो डैडी आपके बर्थडे का उपहार। देखा, उपहार मैंने नहीं दिया, रवि तो दे रहा है ना, ले लो। रवि कहाँ चला है? खरीद के लाया डैडी। रुपए कहाँ से मिले? रुपए? रुपए? सच बोल, मेरी जेब से रुपए लिए ना? नहीं डैडी, वो मैंने मत रो रवि, चलो स्कूल जाने का वक्त हो गया है। पिताजी ने सब लोगों के सामने क्यों मारा? आखिर मैंने क्या अपराध किया? रुपए कहाँ से मिले पिताजी को क्यों नहीं बताया तुमने? क्या मैंने चोरी की थी? पिताजी ने जो पॉकेट मनी दिया था मुझको, उसे खर्च करना अपराध है क्या? मेरे लाल चलो, असली बात को जाने बिना ही मारना पीटना पुलिस वालों का काम है। चलो नहा लो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो रवि। कैसे जाना तुमने? तुम्हारे पीठ पर जो तिल है उससे पता चलता है एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, बड़े राजा भी बन सकते हो। ऐसा क्या? सुनिए जी। तुम्हें तो ज्यादा चोट लगी है। ये तो कुछ भी नहीं। जीवन में मैं इससे बड़ी चोट कई बार खा चुका हूँ। थैंक यू राजा, तुम न होते तो मेरी जान मुसीबत में जरूर पड़ गई होती। क्यों ऐसा होता है कुछ समझ में नहीं आता। वो ईश्वर कभी हमको अलग कर देता है, कभी मिला देता है। सच बात है, भगवान की लीला अपरंपार है। वो करता कुछ और है, उसके करने का मतलब कुछ और ही होता है।
मेरे साथ चलो, आओ। हेलो, हाँ मैं ही बोलता हूँ, तुम बोलो। क्यों वे क्या बकता है? कोई महान पुरुष एसपी को ले गया और तुम सबको गाड़ी से नीचे धकेल दिया। लुच्चे बेवकूफ, मेरा मुंह काला कर दिया। कुत्तों, तुम गुंडों का धंधा बंद करके भीख मांगना शुरू करो। ओके? क्यों जी बाबूजी, सब काम चौपट हो गया क्या? मुझको तो लगा कि शराब की चुस्की में बदलने के लिए गोली खा गए जुलाब की। चुंगा लट्टू, दिमाग खराब मत करो, शराब को बंदोबस्त करो। मैं चला बाबूजी। अच्छी बात है, तुम जाओ। छोटा बड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ बोतल ही लो। माँ, माँ देखो डैडी आ गए। आओ राजा, ये मेरा घर है। आइए आइए। आपने आने में इतनी देर क्यों की? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये हमारे कंपार्टमेंट में हम लोगों के साथ ही थे, हमें इनकी वजह से कोई तकलीफ नहीं हुई। ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन है ये? माँ, अपने बेटे को देखकर पूछ रही हो? कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? शारदा, तुम अपने मांग की सिंदूर की रक्षा करने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हो ना। अगर बचाने वाला ईश्वर है तो इन्हें भी ईश्वर ही समझो। डैडी, इन्होंने आपको बचाया बेटी। ट्रेन में गुंडों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, इन्होंने गुंडों से लड़कर मेरी जान बचाई। धन्य है तुम्हारी माँ। तुम जुग जुग जियो बेटे, 100 बरस जियो। उनकी तुमने रक्षा करके मेरे परिवार की रक्षा की। तुम्हारा कर्ज। माँ, ममता से भरी माँ जैसी हैं आप मेरी। कर्ज चुकाने वाली बात को सदा के लिए भूल जाओ, भूल जाओ माँ। माँ, इनको देखो तो सही, मेरे भैया जैसे ही मालूम होते हैं। हाँ बेटे, सच बात है, तुम तो देखने में बिल्कुल मेरे बेटे जैसे मालूम होते हो। तुमने ठीक कहा, ट्रेन में मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ था। आप सब लोग जब ऐसे ही सोचते हैं तो मुझे अपना बेटा ही समझिए। माँ समझकर तुम यहीं पर जीवन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हो क्या? अगर चाहो तो 1-2 दिन पेट भर कर खाओ और हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। शेखर, ये क्या बोल? नहीं तो और क्या माँ, फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाला, दुनिया भर की ठोकर खाने वाला आदमी मेरा भाई नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी, मुझे खाना दो। मेरे बेटे, ये शेखर अपने बड़े भाई को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता था। इसकी बातों का बुरा न मानना। आपने मुझे अपना बड़ा बेटा समझा तो इनको मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ। बड़ा भाई छोटे भाई की बात का बुरा नहीं मानता। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है बेटे। दुनिया जो भी कहे तुमको यहीं रहना होगा, इस माँ के हाथों से खाना होगा। माँ, आओ चलो खाना खा लो। तुम आ गई? आओ आओ, तुम्हें रुपए चाहिए ना? जी हाँ। तुम अगर भगवान का भजन गाओगी तो सिर्फ पतिव्रता स्त्रियों के पति देव पधारेंगे। क्लब से शौकीन मर्द अपना मुंह मोड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए सुनिए, मुझे आपकी रामायण सुनने का वक्त नहीं। आप मुझे रुपए दीजिए, मैं चलती हूँ। ले लो रुपए, ये तुम्हारे रुपए हैं। अंधा घोड़ा भी घास कम नहीं खाता। पकड़ो, जाओ, फौरन जाओ और भगवान की पाजा। पिताजी, तुम आ गई बेटी। आज कुछ देर हो गई तुमको घर आने में। क्लब में प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद बाजार गई थी पिताजी। आप मुझे बहुत ही कमजोर लग रहे थे, इसलिए आपके लिए टॉनिक लाई हूँ। पिता जो भी हो, मुसीबत उठाकर अपनी बेटी को पालता है, लेकिन उसकी कमाई से वो अपना पेट नहीं भरता। क्या करूं? मेरी आंखें छीनकर मुझे अंधा बना दिया भगवान ने। कितनी बार बोल चुकी हूँ, ऐसी बातें मत कीजिए। कुछ परिवारों में सिर्फ मर्द कमाते हैं और बाकी लोग मजे में रहते हैं, लेकिन कमाने वाली औरत हो या मर्द हो, इसमें क्या बुराई है? यहाँ मैं कमाती हूँ अपने घर वालों के लिए, बाहर वालों से मतलब क्या? करेक्ट सिस्टर, वाह, स्कॉच विस्की का जवाब नहीं। तुम घर वालों के लिए ही रुपए कमा रही थी ना? लाओ, इस भाई को बहुत जरूरत है 50 रुपए की। छी, बेशर्म कहीं का। तेरी बहन मेहनत करके हमारा पेट भरती है और तू दारू पीना चाहता है। मर्द बनता है, तकलीफ नहीं उठाता और पैसे मांगता है हमसे। जानवर कहीं। डैडी, मुझको जानवर कहा डैडी, फिर मुझको जानवर कहा तो मैं आपको जानवर का बाप कहूंगा। फिर मैं तुझे। पिताजी गुस्सा मत होइए। भैया, ये लो, ये ले जाओ। दुनिया में तुम्हारी जैसी बहनें हो तो भाई को शराब की कभी कमी नहीं होगी। थैंक यू सिस्टर, मैं चलता हूँ, बाय बाय।
बेटा माता पिता को मुसीबत से बचाता है, पर इस बेटे ने तो हमारे जीवन को नर्क बना दिया, बदमाश। बेटी, एक बात बताना भूल गया, तुम्हारे आनंदराम अंकल यहाँ आए थे, बड़ी देर तक यहाँ बैठे रहे। तुम जाके उनसे मिल लो ना। जी अच्छा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैं तो अपनी दोस्त लक्ष्मी से मिलने आई हूँ। मैं आपकी भाषा को समझता हूँ, कहो तो उसका मतलब समझा दूं। मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मी से मिलने आई हूँ, नाम मेरा जया है। Am I correct? जी। अरे जया, यहाँ कहाँ है तुम? भैया, ये जया है, पड़ोस वाले रघुपति अंकल की बेटी। हाँ, ये बचपन में यहीं तो खेलती थी, चिल्लाया करती थी। अरे ये कैसे जानते हो? अब ऐसे ही, तुमने बताया ना पड़ोसन है, तो समझ में आ गया बचपन की जान पहचान होगी। वैसे शक्ल को भी तो देखो, शोरगुल मचाने वाली मालूम पड़ती है। ठीक है, पर अब तो शोरगुल मचाना बंद करके क्लब में आने वालों का दिल चुराती है, 7 स्टार क्लब में। ए लक्ष्मी, मेरी तारीफ छोड़ो ना, इनकी तारीफ करो। हाँ बताती हूँ, ट्रेन में पिताजी से इनकी मुलाकात हुई, जान बचाई इन्होंने पिताजी की, माँ के मन को जीतकर मेरे भाई की तरह दिल में बस गए, इसीलिए हमने यहीं पर रहने को मजबूर किया इन्हें। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? बताती हूँ, चलो ना, मैं चलती हूँ। मिस जया, कहिए, आप मुझको अपना गाना कब सुनाएंगी? किसी भी शाम क्लब में सुनिए। थैंक यू। सुनो, इस बार पुलिस की आंखों से बचकर बड़ी होशियारी से ये माल पहुंचाना होगा। और सुनो, ट्यूब और पीपा पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कुछ मत कहना उनसे, तुम अपनी जान देकर भी मेरी जान मत लेना, समझ गए ना? बहुत होशियारी से काम करना होगा। माल ले जाकर गोडाउन में रख दो, और इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर तुम पुलिस वालों के हाथों में फंस गए तो मेरा नाम नहीं बताना उनको, ओके? भगवान, मैं 2 जेबें खाली कर चुका हूँ, अब तीसरी जेबें खाली कर दूं तो ड्यूटी खत्म। ताज होटल जाकर पेट भर खाऊंगा। कोई मुर्गा है, पर्स भी मोटी होगी। भगवान, उठक बैठक फिर करूंगा। सारे उस्ताद भूल हो गए। कोई बात नहीं चेले, भूल में ही भलाई है। जी, तुम्हारे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे तो खाना क्यों खाया? सर वो नहीं सर। सर क्या प्लेट पर प्लेट साफ करने से पहले नहीं सोचा? तुम 2 काम करो, अपने कपड़े उतार दो, बर्तन साफ करो, चटनी पीसो, दोनों में से काम चुन लो। ओ, क्यों जी, बिल नहीं चुकाया तो होटल के मालिक बहुत मेहनत करवाते हैं ना? नहीं तो सब लोग पैसे के बिना ही मुफ्त में पेट भरने आ जाएंगे। सच बात है, नहीं तो कुत्ता भी पेट भर के चला जाएगा। ऐसे लोगों के सिर को मुंडवाकर गधे के ऊपर बिठाकर चारों तरफ घुमाना चाहिए, बेईमान का बोर्ड लटकाकर। ठीक है, ऐसा जो करेंगे उनके साथ वैसा ही करेंगे, मैं मालिक से कह दूंगा। ठीक है, बिल लाओ। ये लो। ओ, क्यों जी, मजे में हो ना? कल पुराना बिल चुकाने के लिए बोला था ना तुमने, अब तुम्हारा होटल मैं खरीदूंगा, क्या ख्याल है? ओहो, इतने रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए। टाइम अगर अच्छा हो तो रुपयों की भी बरसात होती है मालिक, इसलिए तुम मुझसे इज्जत से पेश आओ। मेरा पर्स हुआ? मेरा पर्स कौन ले गया? क्यों जी, पर्स गुम हो गया? गुम हो गया, 3 पर्स थे। इसलिए बिल नहीं चुकाओगे क्या? पर्स तुम ही बोल रहे थे बिल न चुकाने वाले का सर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए। मैं इस काम के लिए हजाम को बुलाऊं क्या? अरे तुम चुप रहो, ऐसी मेरी हालत हो ये सोचा नहीं था। मालिक, हाथ जोड़ता हूँ, आज मुझे माफ कर दो, कल मैं सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं, क्या कहते थे तुम? तो इस होटल को खरीदने वाले थे ना? देखो सप्लायर, इसको भीतर ले जाकर सर मुड़वाने का बंदोबस्त करो। अरे छोड़ो मुझे मालिक। छोड़ना नहीं, इसके भी बाल को मुंडवा दो, मुझे देखकर खुशी होगी। उस्ताद, मुझे माफ कर दो। अच्छा, अकल ठीक हो गई ना? सुनो, तुम अगर डाकू हो तो मैं डाकू का राजा हूँ। तुमने सिर्फ पर्स को ही उड़ाया है, मैं तुम्हारी जेब को ही खाली कर चुका हूँ। सारी उस्ताद। इडियट। उस्ताद, ऊंची कला को जानने वाले आप मेरे उस्ताद हैं। आप उस कला को डेवलप करने के अलावा और कोई काम जानते हैं?
अब तक तो इसके अलावा कुछ नहीं जानता। काम ढूंढने आया था, यहाँ तुम जैसे चोर से मुलाकात हो गई। आप अगर काम करना चाहें तो काम की कोई कमी नहीं, हजारों काम मिलेंगे। मैं एक क्लब को जानता हूँ, वहाँ चोर उचक्के सब जमा होते हैं, वहाँ चलेंगे तो आपको काम जरूर मिल जाएगा। फौरन चलिए। तुम क्या फटे बांस की तरह चिल्लाते हो? मैं फटा बात नहीं सर, पर वो अपनी माँ की प्यारी बेटी है, उसका गाना सुनकर लोग अपना सर पीटते हैं। मैंने हुक्म दिया ना उस छोकरी के कपड़े उपड़े बदल दो। लेकिन उसे तो कपड़े बदलना बिल्कुल पसंद नहीं सर। क्या बोलते हो? कपड़े बदल लेगी तो क्या वो अच्छी नहीं लगेगी? देखो, आने वालों की मन पसंद का मॉडर्न ड्रेस पहनकर मन बहलाने के लिए बोलो। अगर वो नहीं सुनती तो हमसे जो 15,000 रुपए ले वो लेकर वापस भेज दो। ये तो ओके बॉस, हमारा कहना हुआ भी जरूर मानेगी। सुनो जोकर, क्लब में तुम एक बढ़िया गाने वाले को लेकर आए, तुम बाद में आकर मुझसे मिलना है। मिलूंगा सर। देखो, मुझसे मिलना। मिलूंगा सर। देखो राजा, तुम बहुत बढ़िया गाते हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ बॉस, गाने में खोकर मैं भी नाचने लगा। चेते, तुम क्या नाचोगे? देखो राजा, इस क्लब में तुमको परमानेंट सिंगर का काम देता हूँ। थैंक यू। गुड़ के ऊपर चीटी की तरह इस क्लब में भी लोग आए, ये जिम्मेदारी और इस क्लब को मालामाल करने की जिम्मेदारी भी तुमको सौंपता हूँ। मैं सब काम करूंगा, लेकिन तनख्वाह ज्यादा देनी होगी। तुम्हारा संबंध ठीक रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा रुपए क्यों नहीं देंगे? तुम पे करो, मत करो। सर, हमें मीठी आवाज मिल गई है, इस फटी बाजी को राम राम कह दो। ठीक है। राम राम। तुम घर जाकर रामायण गीता महाभारत का पाठ करो, घर वालों की खूब सेवा करो, भागो। सर, आपका कहना। तुम ठहरो। सुनिए सरजू बाबू, लोग तालियां बजाते हैं सिर्फ मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, हम दोनों का गाना सुनकर और नाच की अदा में खोकर खुशी से फूले नहीं समाते हैं। इसलिए इनको भी काम पर जरूर रखिए, नहीं तो फिर नहीं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। और फिर आपके सभी कलाकार गीता, रामायण और महाभारत पढ़कर क्लब में कस्टमर्स का मन जीतेंगे। मैं चला। राजा 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 राजा, तुम्हारी सारी बात ओके 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 ओके। माँ, माँ, लक्ष्मी, क्यों शोर मचा रहे हो बेटे? ये शोर नहीं माँ, खुशी की बात है। मैं क्लब में पॉप सिंगर बन गया, यानी क्लब में गाना गाने का काम मिल गया। तुमने जो हम पर उपकार किया उसके बदले में हमने कुछ भी नहीं दिया, पर तुम ये सब कुछ दे रहे हो बेटे। माँ अपने बेटे को जो कुछ देती है वो आपने मुझे दिया, अब तुम मुझे क्या देने वाली हो बताओ। लक्ष्मी, तुम बताओ, माँ ने मुझे क्या दिया? मार दिया। तेरी जैसी नटखट बहन के लिए यही चाहिए। माँ, बेटा जैसा भी हो, जीवन में जो भी करना चाहता हो, जो भी बनना चाहता हो, उसे माँ के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। सुखी रहो बेटे। माँ, आइए। पिताजी, आपके दोस्त एसपी आनंद राम की जिसने ट्रेन में जान बचाई थी ना, ये वही है राजा। राजा, पिताजी। नमस्ते बाबूजी। तुमको देख नहीं सकता मैं, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर ही मैं बहुत खुश हूँ। डैडी, फाइट करके उस दिन अंकल की रक्षा की और क्लब में भी आज इन्होंने गाकर मेरी नौकरी पक्की की। आप बिला वजह तारीफ कर रही हैं। दरअसल ऐसा मैंने अपने लिए किया। अगर नौकरी पक्की हो गई तो मैं इस घर में रहने के लायक बन सकता हूँ। घर में जगह मुफ्त नहीं देने वाले, आपको यहाँ किराया भी देना होगा। श्योर। डैडी, ऊपर जो कमरा खाली पड़ा हुआ है उसे इन्हें देने का मैंने वादा किया है। कोई भला आदमी हमारे घर में रहना चाहे तो इसमें बुरा क्या है बेटी? ठीक है, आप कमरा देख लीजिए। हेलो उस्ताद, आप वही राजा है ना जिसने क्लब में अपने गाने की धूम मचा रखी है? इसी खुशी के मौके पर हम दोनों आई एम सॉरी, मैं शराब नहीं पीता। ओ, आप क्या साधु के भक्त हैं? आप नहीं पियेंगे तो मैं पीऊंगा। आप बैठ कर देखिए। बैठ कर देखना मुश्किल है तो क्या दे देना, मैं अकेले ही पी लूंगा। भैया, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम एक मेहमान से पैसे मांग रहे हो? अपनों से कई बार मांग चुका हूँ, अब तो मेहमान ही बचे हैं। ये लो। बस 15 रुपए, आधा भी नहीं मिलेगा। खैर, आज पौवे से काम चला लूंगा। थैंक यू सिस्टर, सी यू सर। आनंद राम अंकल के बेटे थे रवि बाबू, उन्हीं के कारण पिताजी अपनी आंखें भी खो बैठे। उनकी आंखों की ज्योति बुझ गई, घर को संभालना मुश्किल हो गया। पिताजी की हालत बिगड़ गई, बीमार पड़ गए वो। भाई गलत रास्ते पर चल पड़ा। जानबूझकर शर्म हया को छोड़कर मैंने क्लब में गाना शुरू कर दिया। उसकी याद आते ही मुझ में न चाहते हुए भी नफरत की आग भड़क उठती है। आपके दिल में नफरत का होना ठीक है। क्या ये कह सकती हैं कि आपका गुनहगार वही है
गुनहगार वो नहीं तो फिर घर से भागकर गायब क्यों हो गया? आई एम सॉरी, मेहमान से अपने दुर्भाग्य का रोना ले बैठी, आपको बोर कर दिया। रुकिए, कॉफी लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ इसे मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम हो जाता तो शायद प्रेम की भावना खत्म हो जाती। जया, अब राजा तुम्हारे मन में प्रेम का बीज बोकर रहेगा। मर गए उल्लू के पट्टे, चौके माल को मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग दारू बनाने का काम करते हो या जी भर के पीते? जी भर के पीते, जी भर के पीते। क्या मारते क्यों? मुझे भूलोगे? भूल हो गई तो चीर डालूंगा। भागो यहाँ से। भागता हूँ, मजदूरी तो दो। हाँ, मजदूरी। अगर मिट्टी में मिले दारू का हिसाब लगाओ तो लेना नहीं देना पड़ेगा। तुम मेरे रुपए मार रहे हो, मैं देख लूंगा तुमको। हाँ, बड़ा देखा, भाग जाओ उल्लू के औलाद, उल्लू के औलाद, उल्लू के पट्टे। सर, मुझे तो इस गुंडे पर शक होता है कि ये पुलिस वालों को हमारे काले कारनामे की खबर ना दे दे। ठीक है, वो अगर पुलिस चौकी पहुंचे तो ही ना पुलिस को खबर देगा। क्या बात है? किस सोच में पड़ गई? जब भाई बर्बादी के रास्ते पर हो तो बहन सोच में नहीं पड़ेगी क्या? हाय जग्गू। हेलो उस्ताद, ये लो। नो थैंक यू। ओ, ये सोमरस है, तुम पीते नहीं? बड़े बदनसीब हो उस्ताद। मैं बताऊं बदनसीब किस आदमी को बोलते हैं? जो औरत की मेहनत मजदूरी पे जीते हैं। उस्ताद, सोमरस भी नहीं पियोगे? तुम अपने परिवार के लिए मुसीबत बन चुके हो, तुम बड़े पापी हो। क्यों उस्ताद, तुम बिना वजह गाली दे रहे हो? सुनो उस्ताद, मैं पीऊंगा। पियो, खूब पियो, लेकिन जिस रुपए को खर्च कर तुम पीते हो वो तुम्हारी मेहनत का है नहीं, इस बात को पहले सोचो। हेलो। अच्छा, आई सी। इंस्पेक्टर, पकड़ो इनको। कम ऑन। हवलदार, ले जाओ इनको। कम ऑन। नमस्ते एसपी साहब। आपका काम तो ऑफिस में बैठना है साहब, यहाँ कैसे पधारे? गुनहगारों को गिरफ्तार करने के लिए मैं नर्क में भी जाने को तैयार हूँ। ओके, लेकिन यहाँ गुनहगार कौन है? क्या उस मुजरिम ने गुनाह करना छोड़ दिया या और भी बड़ा मुजरिम बन गया है? बहुत बड़ा मुजरिम होगा, ओके, लेकिन कोई सबूत तो नहीं है। आपकी बात को मान लूं क्या? देखिए एसपी साहब, कल का मुजरिम कुछ दिनों के बाद एक सच्चा महान पुरुष भी बन सकता है। ये सिर्फ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ ही नहीं, उसके लिए बहुत से सबूत भी मिलते हैं। तुम्हारी बातों में आकर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सुनिए एसपी साहब, इस तरह की उल्टी सीधी बातें सुनना मैं पसंद नहीं करता हूँ। ओके, आप जो कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। ओके। कल हमारे पुलिस वालों ने बड़ी होशियारी से अनाज से भरी हुई लॉरियों को पकड़ा था। उनके ड्राइवरों से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। उन लॉरियों से आपका भी संबंध है। क्या बात है एसपी साहब, किसी हसीना से धर्मराज का संबंध है ये कहें तो कोई बात हुई, लॉरी ड्राइवरों से धर्मराज का संबंध है ये तो अजीब बात है। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? बोलिए, मैं हंस देता हूँ। हंसो, खूब जोर से हंसो, नहीं तो फिर तुमको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। रात दिन रोओगे जेल में बैठकर। अगर गुनाहों का सबूत नहीं मिला तो ये न सोचना कि तुम बच जाओगे। मैं इस शहर के गुंडों और उसके साथ को अच्छी तरह जानता हूँ, उनको पहचानता भी हूँ। तुम्हारे पाप का गला भरने के बाद एक न एक दिन जरूर फूटेगा, ये बात मत भूलो धर्मराज। मैं चलता हूँ। बाप रे, घड़ा फूटने वाला है क्या? तो तुम भी यहाँ से फूटो रास्कल, गेट आउट। साहब, आपने इतने सालों बाद भी पिताजी की आंखें वापस आने की उम्मीद है? हाँ बेटी, अगर किसी आई बैंक से डोनेटेड आंखें मिल जाएं और आपके पिताजी को लगा दी जाएं, तो वो जरूर देख पाएंगे। उसके लिए खर्चा तो बहुत होगा डॉक्टर साहब। तुम खर्चे की फिक्र मत करो। विदेश में मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है आंखों का। नेत्रहीन लोगों को आंखें दिलाने का उसने बीड़ा उठाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका केस उसी को दूंगा।
मेनी थैंक्स डॉक्टर साहब। सुनो बेटी, तुम्हारे डैडी को कल ही नर्सिंग होम में एडमिट करना होगा। सब टेस्ट हो जाएंगे तब ऑपरेशन होगा। ओके जी अच्छा। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या बात है, यहाँ मुझे क्यों बुलवाया है? हाँ बैठो बैठो। कोई बात नहीं, आप बोलिए। सुनो, हमारे बॉस ने तुम्हें शुभ समाचार भिजवाया है। क्या बोला है? अपना घर गिरवी रख के तुमने बॉस से जो 15,000 रुपए उधार लिए थे ना, उन्हें जल्दी से वापस कर दो। फौरन इतनी सारी रकम कहाँ से लाऊंगी? जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, पर रुपयों का बंदोबस्त होना जरूरी है। तुमने 1 हफ्ते में नहीं लौटाए तो तुम्हें घसीटते हुए सीधे कोर्ट ले जाकर तुम्हारे घर को नीलामी पर लगा देंगे। याद रखना, हमारे बॉस की इस बात को तुम याद रखना, भूलना नहीं। अब तुम जा सकती हो, जाओ ना। क्यों बे? उठ जाइए नहीं, उठ बे। ये उठेगा नहीं? हाँ, अबे घंटा कर, उठता है कि नहीं? ओके, लेकिन इनका असली मालिक कौन है? फल खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? फल कहाँ से मिला, कैसे मिला, मालिक कौन है, ये सब जानने की जरूरत नहीं। ओके, अगर अपने सरजू का माल है तो हम दोनों के लिए एक साथ मजा उड़ाना ठीक होगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओके। तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से मतलब है, ये जानने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं धर्मराज। मुझे रुपया चाहिए। ओके, इनको अंदर से 25,000 रुपए देके भेज दो। ओके, ये लो। क्या बात है राजा? देखो, जान जाओगी तुम। तुमने रुपए देकर सरजू के पास गिरवी रखे ये कागज छुड़वा लिए? इतनी रकम? अगर आदमी मन में ठान ले तो उस आदमी की हर मुश्किल आसान हो जाती है, ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े। मैंने भी वही किया। यानी रुपए आपने दिए? इतनी रकम आई कहाँ से? मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा कह गए हैं महाज्ञानी। ऐसी कड़ी मेहनत करके मैंने भी रुपए कमाए, उधार चुका दिया। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? हमें कौन सा अपनापन देखा आपने? कुछ सवालों के जवाब पूछे नहीं समझे जाते हैं, तुम भी समझ लो। इस तरह की बातें बिना पूछे ही समझी जाती हैं। राजा, कैसे प्यार होता है और कब होता है, ये सब तो मेरे वास्ते एक पहेली है।
मेरा मन कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। प्यार नाम है मिलन का। हम दोनों मिलकर जीवन के रास्ते पर हमेशा चलेंगे। कितने दिनों से तुमसे कहने के लिए सोच रहा था, लेकिन कह न सका तुमसे। जो सहायता की उसका एहसान मानकर तुम मेरे प्यार को स्वीकार न करना। अगर तुम्हारे मन को स्वीकार हो तो इस गुलाब के फूल को तुम अपने बालों में लगा लेना। पिताजी की आंखों को फोड़ने वाले, हम लोगों के जीवन में अंधकार लाने वाले तुम ही हो। हमसे अब और क्या चाहिए तुमको? अब और कितने लोगों को बर्बाद करोगे? जया, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनने को बचा है? अगर हमारी मदद करने का विचार था तुम्हारा तो आज तक मुझसे इस राज को तुमने क्यों छुपाया? समझी, जान जाती तो तुम्हारी आंखों से दूर हो जाती। मैं तुमसे नफरत करती, तुम्हें गुनहगार मानती, तभी छुपाया। क्यों है ना? राजा के नाम से शराफत का नाटक किया तुमने, जानबूझकर हमारा उपकार किया तुमने, हम सबको अपने प्रेम बंधन में बांधने की कोशिश की तुमने। लेकिन मैं किस्मत वाली थी कि तुम्हारे असली रूप को समझ गई। पर मेरे मन में अब तक तुम्हारे लिए जो भी प्रेम था उसे इसी वक्त मिटा दूंगी मैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज की मेरे मन में ही नहीं, इस घर में भी कोई जगह नहीं। जाओ, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। जाओ जया। आई से गेट आउट। मैं अभी जाऊंगा जया, अभी जाऊंगा। सालों एक आवारा और एक अनजान आदमी की तरह जीवन बिताया था मैंने, फिर वैसा ही जीवन बिताऊंगा। तुमको सच बात बताकर यहाँ से अपने आप वापस चला जाऊंगा। रास्कल। डैडी, डैडी, मम्मी। कमरे से बाहर निकला तो टांगें तोड़ दूंगा। सारी जया कैसी होगी? दवा ली होगी उसने? एक बार देखा हूं। जया, तुमको मुझ पर गुस्सा है ना? प्लीज जया, मैंने तुमको नहीं गिराया। जया, तुम मुझसे नाराज न होना। रवि, बहुत हुआ। ये जिंदा है या नहीं ये देखने आए हो? भागो यहाँ से। अंकल। फिर इधर आए तो हाथ पांव जोड़ के रख दूंगा। भागो यहाँ से। बस इतना ही, मैं तो बहुत दूर मार सकता हूँ। अब देख। ऐसा क्या? रुकिए। रुक जा। जल्दी निकल, रुक जा जल्दी। तुम ही बताओ जया, तुम अब भी मानती हो कि जानबूझकर तुम्हारे परिवार का सर्वनाश किया मैंने? बोलो जया, बोलो। लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी तक उतरा नहीं। मुझे किसी से भी प्यार और आदर मिला नहीं। ऐसा मुझे लगा कि तुमसे सच्चा प्यार मुझे मिलेगा, लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। मुझे प्यार की देवी ने शाप दिया तो मेरा सहारा कौन बनेगा? मैं भी जाता हूं जया, मैं भी जाता हूं। मेरी आंखों में रोशनी आ गई बेटी। हाँ, मैं तुम सबको देख सकता हूँ, तुम सबको देख सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटी जया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, इसलिए आज सच मुझे बताना ही पड़ेगा तुमको। सच माने?
क्या बात है डॉक्टर साहब? तुम्हें एहसान मेरा नहीं चुकाना है, बल्कि राजा का। सच में बेटी, राजा ने मुझसे सब झूठ बुलवाया। ऑपरेशन का सारा खर्चा उसी ने भरा है। रघुपति जी की आंखों में जो रोशनी है आज उसी की वजह से है। क्या बोला? तुमको देवी फाइनेंस कंपनी में काम मिल गया है? ये सच है भैया? मैं तुमसे झूठ बोल भी लूं पर ये कैसे बोलेगा? अपॉइंटमेंट आर्डर तो देखो ना। पर तुम तो पीएससी में पास ही नहीं हुए। ये तो 6 महीने पुरानी बात है। पिछले सितंबर में इम्तिहान दिया था, फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। ये सब भगवान की दया है। भगवान की मेहरबानी होती तो मैं इधर उधर नहीं भटकता। ये मेहरबानी तो एक भले मानस ने की मुझ पर। तुम सब लोग सिर्फ डांटते रहते थे मुझे, इसलिए मुझको गुस्सा आता था। लेकिन उसने मुझे बड़े प्यार से समझाया तो मेरी समझ में आ गया और मैं मन ही मन सोचने लगा। मेरे अंधेरे जीवन में एक नई ज्योति जल उठी और वो कोई नहीं, राजा है। क्या कर रहे हो तुम? रवि के नाम को जो याद दिलाया उसे मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। छोड़ दो मुझे प्लीज। रवि! हाँ जया, पीठ पर अगर तिल का निशान न होता तो तुम रवि को भूलकर राजा से जरूर प्रेम करती। अगर पीठ पर तिल न होगा तो तुम रवि को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी जया। इसलिए इस तिल का मैं नामो निशान मिटाकर ही दम लूंगा। तुमने जानबूझकर तो गलती नहीं की थी, लेकिन तुम्हें समझने में मैंने भूल की। तुम्हारे बारे में कई विचार मन में उठते थे। आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे मन में क्या है, ये जानने में देर हो गई। मुझे माफ कर दो। जया, मेरे मन में आशा की ज्योति जो गुलाब है। तुम्हें मुझसे प्यार है और जीवन भर मेरा साथ निभाना है, तो ये गुलाब लो और मेरे बालों में लगा दो। क्यों गुरु, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक। ये लो। ओके। सही। रवि, तुम जीवित हो पर तुम्हें मरा हुआ मानकर सब दुखी हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें पराया मानकर तुमसे नफरत करता है। तुम रवि हो ये क्यों नहीं बताते उन्हें? जो मैं जानती हूँ वो उन्हें भी बता दो ना, घर वाले बहुत खुश होंगे। नहीं जया, अगर उन्हें सच्चाई मालूम हो गई तो उन्हें कोई खुशी नहीं होगी और भी मुझसे नफरत करेंगे। रवि! हाँ जया, उस दिन पानी के बहाव में मैं बह गया और कलकत्ते के भोपाल नाम के मशहूर डाकू के हाथों में पड़ गया। उसी के यहाँ मैं कालिदास के नाम से बड़ा होकर एक डाकू बन गया। ऐसी जिंदगी को मैंने छोड़ने की कोशिश की। उस बुरे रास्ते को छोड़कर मैं बाहर आया। उस जानवर कालिदास की कहानी खत्म करके राजा बनकर नया जीवन बिताना शुरू किया। जया, जिनके रोप के सामने अपराधी अपना सर झुकाते हैं, उन्हीं का बेटा गुनहगार होगा तो उन्हें सहन होगा। जो भाई बहन मुझको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मैं गुंडा हूं, अगर ये मालूम हो गया तो उन्हें सहन होगा। दया, करुणा, ममता से भरी मेरी माँ को पता चल गया कि उसका बेटा डाकू है तो क्या उन्हें भी सहन होगा? नहीं जया, कभी नहीं। माता पिता भाई बहन के लिए मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन मैं जिंदा हूँ और एक बहुत बड़ा डाकू बन गया हूँ। ये बात उन्हें कभी मालूम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके पास रहते हुए, उनका दुख जानते हुए, उन्हें सच्चाई बताए बिना ये मुसीबत सहने के बजाय तो अच्छा है तुम कहीं दूर चले जाओ। माँ बाप का प्यार खो चुका हूँ, कम से कम उन्हें देखकर आंखों की प्यास तो बुझ जाती है। कुछ दुश्मन मेरे पिताजी को मार डालने की लगातार धमकी देने में लगे हैं। उन्हें खतरे से बचाने के वास्ते ही एक साये की तरह मैं हमेशा उनका पीछा करता रहता हूँ। जया, तुम एक वादा करो। कैसा वादा? रवि के बारे में कभी किसी को कुछ भी मत बताना। वादा।
क्यों गुरु? धर्मराज जी ने दारू पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे उस एसपी आनंद राम को मार डालने के लिए, लेकिन मैं उन पैसों का दारू पी गया। सोचो मत, एसपी को फोन करो। करो और कहो मैं खतरे में हूँ, मुझे फौरन आकर बचाओ, वो यकीन करेगा। अच्छा गुरु। फोन करना है तो एसपी साहब को मत करो, एम्बुलेंस को बुलाओ हॉस्पिटल से। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की अभी मैं मरम्मत करूंगा। हॉस्पिटल जल्दी फोन करो। कौन है बे? तेरा बाप हूं बे। निशानेबाजी भी तुम्हें नहीं आती बेवकूफ। क्या बात है धर्मराज जी, आप क्या बोलते हैं? मैं क्या बोलूं एसपी साहब, जो मुझसे मिलने के लिए आए उन सबको मारा ओके, लेकिन ऐसे मेहमानों को मारना पीटना हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है क्या? जब ये लोग पूछेंगे तो मैं इन सबको क्या जवाब दूंगा? बोलिए। अजी ये क्या बात है जी? अपने धर्मराज साहब 60वीं साल गिरहा के अवसर पर खुशी से अपने आदमियों के साथ झूम रहे थे और गेस्ट हाउस में बैठकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए रामायण पढ़ रहे थे। इतने में डाकू राजा वहाँ आया, रुपए नहीं देने पर रामायण फाड़कर फेंक दिया और फिर उसने फट 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 2-4 जमा दिया। ये भले आदमियों का काम है क्या? अजी वो छोड़िए एसपी साहब, मेरे आदमियों को मारा ओके, आपके दोस्तों को भी मारेगा ओके, लेकिन रेलवे के मुसाफिरों को डंडों से मार मार कर अधमरा करना आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? बोलिए। ये भी ओके? ठीक है, मैं उनसे पूछताछ करूंगा, आप लोग जाइए। अच्छा तो मैं चलता। नमस्कार। मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। तुमने धर्मराज के आदमियों को बिला वजह ही मारा, ये उनसे हमको रिपोर्ट मिली है। क्यों मारा उनको? क्यों मारा उन्हीं से कारण पूछ लेते। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। मैंने उन लोगों को मारा, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने उन्हें नहीं मारा, अगर मैं ये कहूंगा तो आप क्या करेंगे? तुमने मारा, 15 आदमियों ने इसकी गवाही दी है। लोग अपने पेट के लिए भगवान के पवित्र नाम पर कोर्ट में झूठ भी बोलते हैं, पेट भरने के वास्ते झूठा सबूत भी देते हैं लोग। ऐसे लोगों की गवाही को आप मानते हैं तो मैं 20 या 25 आदमियों से गवाही दिलवाऊंगा कि मैंने नहीं मारा। ऑल राइट राजा, तुम्हारी बातों पर विश्वास करके मैं तुमको अभी छोड़ रहा हूं, पर मालूम हो गया कि तुम सचमुच गुनहगार हो तो भगवान के कहने पर भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जा सकते हो। आज एसपी को राजा के खिलाफ भड़काकर हम सब लोग बाल बाल बच गए, अब वो उसको कभी ना कभी गिरफ्तार जरूर कर लेगा। लेकिन ये राजा बहुत होशियार है, इस नाटक को समझ गया तो तुम्हारी छुट्टी, तुमको मार पीट कर हाथ और टांग तोड़कर फोड़ देगा दोनों आंखों को। चुप रहो। अरे जब भी देखो तुम कहते हो, मेरा ही नाम लेते हो, असल में काम सब तुम करते हो। वो डाकू राजा किसी तरह भी अगर बदकिस्मती से घर आ गया तो तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारी वो खूब मरम्मत करेगा बेवकूफ, असल में तुम ही कहते हो। तेरे जैसे पापियों को मौत के मुंह में झोंक दिया ईश्वर ने, जानते हो ना। यहाँ कैसे आए हो राजा? हाँ, तुम्हारा काम तमाम करने के लिए आया होगा। तुम चुप रहो। तुम बोलो राजा। थाने में गुंडों के साथ मिलकर तुमने जो नाटक किया था ये बताने यहाँ पर आया हूँ। मुझे बताओगे या हाथों? अरे खामोश। बताओ, सिर्फ मैं बताऊंगा। धर्मराज, उन गुंडों को किसने बुलवाया, क्यों बुलवाया, ये मैं जानता हूँ। सुनो,
अगर एसपी साहब को तुमने फिर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं प्राण की बाजी लगाकर तुम्हें मारकर लाश को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खाने के लिए फेंक दूंगा। मैंने जो कहा तुमसे उसको मत भूलना। तुम भी। अच्छा चौके, ठीक। क्या बात है धर्मराज बाबूजी, हैदराबाद पहुंचते ही फौरन फोन करके बुलवाया था मुझे। परोपकारी आपके मामा जी फौरन उड़े हैं क्या? अरे मेरे मामा जी का नाम लेकर तड़पने की बजाय इस राजा का नाम लो, एसपी साहब की मौत की मन्नत मानो। छोड़ो ना, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन दिल की धड़कन तुम्हारे बढ़ गई। हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, दरअसल मैं असली डाकू राहु को खोजने हैदराबाद गया था। खुशी की बात यह है कि मुझे वो मिल गया। कौन मिल गया? अरे उसका नाम है काशीराम। काशीराम? हाँ ये वही काशीराम। बाबूजी, काशीराम को भानुमती के पिटारी से निकाल लाए, किस लिए लाए हो या आप बोलो ना। ये काशीराम उस राजा के भेद की बातों को भी जानता है और ये एल्बम उस राजा को खत्म करने के लिए काफी है, ये भी समझ लो। अगर ये एल्बम मेरे हाथों में रहेगी तो उस राजा को मुट्ठी में कस के घुमा सकता हूँ। चाहो तो तुम भी देख लो इस एल्बम को। राजा, तुम हम लोगों को जाल फेंक कर फंसाने वाले थे, लेकिन मेरे जाल में तुम खुद ही फंस गए। अब बोलो, जेल जाना है या क्लब में गाना गाओगे? बोलो, क्या चाहते हो तुम? पहले व्यापार की बात, फिर लाभ की बात, फिर नुकसान की बात सोचो। सब काम हो गया। मैंने खाने पीने की चीजों को गोडाउन में छिपा दिया है। ओके। सब दुकानों पर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगवा दिया है। साहब, एक छोटा सा शक है मुझे। हाँ पूछो। सामान गोडाउन में छुपा दिया है, फायदा होगा। मोटे मोटे चूहे चोरी से खाने लगे तो फिर क्या होगा? तो तुम खाना उन चूहों को। अरे भैया, तुम्हारे प्लान का जवाब नहीं। जैसे माल न होने से मूल्य बढ़े, तुम भी मौके से फायदा उठाकर 10-15 बढ़ा देना। कमी होने से खुशी से रुपए अधिक मिलेंगे और महंगाई बढ़ी तो आरती पूजा करके हमसे चावल खरीदेंगे। तब तो गोदाम में रखा हुआ माल लाखों रुपयों का हो जाएगा। आप सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर और कुर्सी पर बैठकर ही हुक्म चलाते रहे या जीप में फिरते रहे तो ये अत्याचार कभी खत्म नहीं होंगे सर। एक कालिदास कैसा डाकू है, ठीक वक्त पर चोरी, लूट मार, हर रोज मर्डर, सब टाइम टेबल बनाकर कर रहा है। ये सब देखकर आप लोग चुप रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? वो भी ओके। अब तो जनता के खाने के वास्ते अनाज का दाना भी नहीं दुकानों बचा में है। माल नहीं, घरों में खाने के लिए कुछ नहीं। इसकी वजह कालिदास है। लोग भूखे खत्म की तरह मर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष हमारे सिर पर चढ़कर नियम बनाकर कानून बताकर धमकी देते रहे तो काम ना होगा सर। गुंडों को पकड़कर जेल भेज दे फिर तो ओके। उनको पकड़कर आप जेल में नहीं भेजेंगे तो हम लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे और शहर पर यमराज का राज हो जाएगा। ठीक है ओके। देखिए धर्मराज जी, पुलिस तो पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए कुछ भी पूछने का हक हासिल है, लेकिन बिना मतलब पूछना अक्लमंदी नहीं है। उस कालिदास को पकड़ने के लिए रात दिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर स्पेशल पुलिस को भी मैं बुलाऊंगा। ओके। एसपी साहब, आप बड़े अफसरों को यहाँ बुलवाएं या ना बुलवाएं वो आप जानिए। मेरे परोपकारी मामा हैदराबाद में मौजूद हैं, लेकिन आप पर पूरा भरोसा रखकर मैंने अभी तक उन्हें इसकी खबर नहीं दी। मैं अगर फोन से उनको खबर कर दूं तो आपकी बदली हो जाएगी और इस शहर को छोड़ना होगा। ओके। आपको फोन की जरूरत होती है, मुझे जरूरत नहीं। पेड़ पर कौवा बैठा है, मैं उसके गले में चिट्ठी बांध दूंगा। जिसको देखकर मेरे मामा पहुंच जाएंगे, उसके आने से आपका सब काम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना तो ठीक नहीं है। नहीं होगा ओके।
एसपी साहब, मेरी और आपकी भलाई इसी में है कि कालीदास को फौरन जेल में डाल दीजिए। इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं। चलो सरजू। मैं भी वही सोच रहा हूँ। मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में जानने वाला मुझसे बदला लेने के वास्ते ही कालीदास के नाम से काम करता फिर रहा। उसी नाम से चोरी गुंडागिरी वगैरह कर रहा है। वो आदमी कौन है, उसकी जान लेके रहूंगा। कालिदास? नो से राजा, मैं बुरे रास्ते को छोड़कर भले इंसान की तरह जीना चाहता हूँ, फिर भी मेरे नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम बदलो, तुम्हारा नाम बदले, तुम्हारा काम बदले कालिदास, लेकिन तुम्हारी बदनामी कभी नहीं बदलेगी। छाया की तरह तुम्हारा पीछा करेगी। तुमसे बदला लेने के लिए ही मैं तुम्हारे नाम पर गुनाह कर रहा हूँ। कानून तुम्हें गुनाहगार समझेगा, मुझे नहीं, याद रखो। हाँ, समझाने के लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना। भले आदमियों के जीवन को फिर से बर्बाद करने की कोशिश करने वाले को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन का ये आखिरी गुनाह है, तुमको मैं मार डालूंगा। कालिदास, मेरी मौत भी ये दाग नहीं मिटा सकती। तुम कौन हो, क्या काम करते हो, इस राज को धर्मराज के हवाले मैं कर चुका हूँ। धर्मराज के हवाले? ओके, राजा नाम नहीं तो तुम कलकत्ते वाले मशहूर डाकू कालिदास हो, ये सब कुछ बताकर ये एल्बम मुझको दिया है काशीराम ने। अगर इसको हासिल करना चाहते हो तो तुमको हमारा कहना मानना होगा। ओके? नो, आपका कहना मैं नहीं मानूंगा। इससे पहले कानून के खिलाफ बहुत काम कर चुके हो, हमारे वास्ते एक छोटा सा गुनाह और कर लो। हमारा काम तुम अगर पूरा करोगे तो एल्बम तुम्हें सौंप देंगे, काशीराम को वापस भेज देंगे, उसके बाद जो मर्जी आया करो, समझ गए? तुम नहीं करोगे तो ये एल्बम पुलिस के हवाले कर दूंगा। कलकत्ते वाले डाकू कालिदास तुम ही हो, और अब यहाँ जितने गुनाह हो रहे हैं उन सब की वजह तुम ही हो, ये पुलिस वालों को बता दूंगा। तब तो वहाँ के पुलिस वाले, यहाँ के पुलिस वाले, सारे देश के पुलिस वाले सब मिलकर तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद कोर्ट, जेल, फांसी। ओके? मेरे माता पिता को इसकी बिल्कुल खबर न हो कि मैं ही मशहूर डाकू कालिदास हूँ। मरे हुए कालिदास को मैं जिंदा नहीं होने दूंगा। ऑलराइट, मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, उसके बाद तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुम दोनों को तुम दोनों को मार डालूंगा। मुझे जो करना है वो काम बताओ। सब हीरो से अधिक मूल्यवान हीरा जो बड़ी हिफाजत से म्यूजियम में रखा हुआ है, उसे उड़ाकर हमको सौंप दोगे। ओके? तुम क्या कर सकते हैं?
तुमने गलती की, नहीं छोड़ूंगा। चलाओगे मैं तुम्हारी हमारी गाड़ी मैं क्या हुआ आप लोगों मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इन्होंने गलती की है। हेलो, एसपी आनंदराम जी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। कालीदास नाम का गुंडा रात को म्यूजियम में रखे हुए बहुमूल्य हीरे की चोरी करने वाला है। क्या? जीवन दान देने वाले पर मुझे गर्व था। तुम्हारे प्यार भरे दिल को जानता था, अपने बड़े बेटे के समान समझा तुम्हें। लेकिन जिसे अपने जीवन की ज्योति मैंने समझा, वो चिता की ज्वाला क्यों बन गई? क्यों तुमने मेरे विश्वास का गला घोट दिया? क्यों तुमने मुझे अंधेरे में रखा? बोलो, जवाब दो। बोलो, जवाब दो। तुम ये क्या बोलती हो बेटी? राजा मेरा बेटा है। हाँ माँ जी, जो बचपन में नदी में कूद पड़े थे वही रवि बाबू राजा हैं। ये किसी को नहीं बताना, राजा ने कसम दी थी मुझे। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मन में आदर और प्यार पाने वाले तुम चोर हो? यानी तुम्हारी बातें सब झूठ हैं? तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हारा प्यार तो नाटक है। बोलता क्यों नहीं? बोल, जवाब दे, जवाब दे, बोल। बोलता क्यों नहीं? बोल, बोल। वो कोई और नहीं, अपना बेटा रवि है। सच बात है, हमारा खोया हुआ बेटा यही है, रवि। मेरे बेटे, आज तक ये राज तुमने क्यों छिपाया हम लोगों से?
तुम चल बसे ये सोच सोच कर दिन रात तड़पने वाली इस माँ को क्यों नहीं बताया? सुनिए, इस तरह आप चुपचाप क्यों हैं? सालों बाद हमारा खोया हुआ बेटा आज आपकी आंखों के सामने खड़ा है। उसे सजा देने की बजाय उसे अपना बेटा कहकर क्यों नहीं बुलाते? रवि से बिछड़ने वाले दिन को मैं अपना दुर्भाग्य समझता था। आज रवि को इस रूप में पाकर बेटा न कह सकना भी अपना दुर्भाग्य समझता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? मुझे आज बेटे से मिलने की खुशी होनी चाहिए या एक बड़े गुनहगार को गिरफ्तार करने पर घमंड होना चाहिए? अपने बेटे को गुनहगार समझकर मैं आग बन जाऊं? आखिर मैं करूं तो क्या करूं शारदा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक ही चीज को जानता हूं और वो है अपना फर्ज। हवलदार, इसको ले जाओ और हवालात में बंद कर। बेटा, क्यों जी? बहुत बरस पहले हमारा बेटा जो हमसे बिछड़ गया था वही आज फिर हमको मिल चुका है। अफसर होने के नाते उसे गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा किया आपने, लेकिन एक माँ की ममता को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अब मैं कर भी कह सकता हूँ शारदा। किसी तरह भी अपने घर ले आइए उसे। शारदा, माँ की ममता और प्यार से बढ़कर मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य होता है। कर्तव्य को भूलकर बेटे को बाहर लाया तो मैं कानून का दुश्मन बन जाऊंगा। मेरे बेटे से ही नहीं, अगर मेरे पिता से भी गुनाह हुआ होता तो उन्हें भी मैं सजा दिलवाता। पुलिस अफसर होने के नाते आप सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं, पर आपको अपने बेटे की कोई भी परवाह नहीं, ठीक है ना? बेटे को भी सजा देकर फर्ज पूरा करने वाले का नाम मिल गया आपको, पर माँ की हरी भरी गोद उजड़ जाए तो कोई बात नहीं, यही चाहते हैं ना? औरत होने के नाते तुमने तो अपने मन की पीड़ा बोल थी, पर मैं किसे अपनी पीड़ा बताऊं? अगर मेरा मन बोल सकता, अगर पीड़ा की भी भाषा होती, तब तो मेरे दर्द को समझ पाती। राजा, आप मुझे राजा क्यों कहते हैं? रवि कहकर बुलाने का मन नहीं होता? रवि हो ये सच्चाई जानने से पहले गुनहगार हो ये जान गया। पुलिस अफसर आनंदराम के लिए तुम गुनहगार राजा ही हो। ठीक है, आपके आने की वजह मैं जान सकता हूं क्या? बहुत पहले अपने बेटे को मरा हुआ समझकर रोता हुआ ये परिवार शांत हो चुका था। उस दबी हुई भावनाओं को तुमने क्यों जगाया? क्यों तुम फिर हम सबको आंसुओं से भिगो रहे हो? पुलिस अफसर ये पूछ रहा है या कोई पिता पूछ रहा है? दुख में डूबी हुई आठों पहर रोने वाली एक पत्नी का पति पूछ रहा है। अपने बच्चे के वियोग में डूबा हुआ एक पिता पूछ रहा है। क्यों फिर से आकर रुलाना शुरू किया? उनके मन की बुझी हुई आग को तुमने फिर से क्यों भड़काया? बड़े होने के नाते मुझसे सवाल पूछने का अधिकार आपको जरूर है, लेकिन सच बात को पूछने का हक सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी है। क्या बोलते हो? उस वक्त सिर्फ आपकी वजह से ही माँ अपने बच्चे को खो बैठी, सिर्फ आपकी वजह से ही बहन अपने प्यारे भाई को खो बैठी। उस दिन गुनहगार न होते भी आपने मुझे दूर कर दिया, ठीक वैसे ही आज भी आप कोई गुनाह न करने पर भी दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। यानी कालिदास के नाम से अत्याचार करने वाले गुंडे तुम नहीं हो? ये सच बात नहीं, मुझसे आप यही सुनने की उम्मीद रखते हैं ना, इसलिए आपको सच बात बताने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी आदतों में अभी तक कोई फर्क नहीं आया। आपके गुस्से में भी कोई फर्क नहीं आया। सर, आप बुरा न माने तो कुछ पूछूं आपसे? क्या पूछना है? मुझे अपना बेटा न माने, लेकिन मेरे लिए आप पिता हैं, इसलिए सिर्फ एक बार आपको पिता कहकर बुलाना चाहता हूं। पिताजी, मां से भी मैं मिलना चाहता हूं।
एसपी आनंदराम स्पीकिंग। हेलो मिस्टर आनंदराम। आईजी साहब नमस्ते सर। कालिदास को गिरफ्तार किया, बधाई हो। थैंक यू सर। बाय द वे, फौरन मुझसे दफ्तर में आकर मिलिए। मैं अभी आता हूँ साहब। सुनिए मिस्टर आनंदराम, आजकल लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, ये गवर्नमेंट को पता चल गया है। लोगों को खाने के लिए अनाज मंगवाने का बंदोबस्त किया जा चुका है। वेरी गुड सर। भूखी जनता के वास्ते तो ये बड़ा ही शुभ समाचार है। लेकिन गुंडों से अनाज बचाकर लाने का बंदोबस्त करना भी बहुत जरूरी है। ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ। अच्छा सर, आपने जो मुझको ये जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं जान देकर भी निभाऊंगा। बोलो सरजू, अगर वो अनाज यहाँ आ गया तो? मैं बोल रहा हूँ बाबूजी, झूठ क्यों बोलूं? जब से अपने मामा जी राजगद्दी पर से उतरे तब से हम सब लोगों पर मुसीबत है, चारों ओर से मुसीबत। लोगों को खाने के लिए अनाज भेजने का बंदोबस्त हो चुका है और बंदोबस्त की सारी जिम्मेदारी अपने एसपी साहब पर है। अगर वो अनाज आ जाएगा तो तुम्हें गोडाउन में छिपा हुआ माल को चूहे और भैंसों को अर्पण करना पड़ता है। ओके, वो अनाज शहर तक पहुंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर नहीं पहुंचा तो पांचों उंगली घी में। ओके ओके नहीं है, तुम पटरी पर सो भी जाओ तो गाड़ी तुम्हारे ऊपर से जाएगी। नहीं, कभी नहीं। काशीराम, ऐ धर्मराज, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। कालिदास तो मशहूर गुंडों का गुंडा है, मैं साबित करने के वास्ते अपना असली रूप दिखाऊंगा। बाबूजी, हमारे काम में कोई गड़बड़ नहीं है ना? बॉम्ब्स को भी ट्रेन में हम लोग रख चुके हैं। समझो किसी वजह से मिस हुआ तो उस ब्रिज के पास उसका बचना मुश्किल है। मालगाड़ी जरूर भस्म हो जाएगी और हम माला माल हो जाएंगे। ओके। हेलो मिस्टर आनंदराम। यस एसपी आनंदराम। पुल के पास कोई खतरा है, अभी अभी मुझे खबर मिली है। प्लीज चेक इट अप। ठीक है सर, अभी मैं वहां जाकर चेक करता हूँ। ओवर। इंस्पेक्टर्स, ब्रिज के पास कुछ गड़बड़ मालूम होती है, मैं पहले चलता हूँ, तुम लोग ट्रेन को फॉलो करो। यस सर। चलो।
बाबूजी, बिना बुलाए एसपी साहब यहाँ कैसे आ गए? ओके, हमने एसपी को नहीं, उनकी मौत ने उनको यहाँ बुलाया होगा।
आप जाइए। पिताजी, बेटे, पिताजी रवि बेटे, रवि बेटे, इस अनर्थ की मैं वजह हूँ बेटे। मैंने जो कुछ किया उसका मुझे बड़ा अफसोस है। पिताजी। आओ बेटी। आओ बेटी। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें मुझे नन्ना मुन्ना सा पोता देना पड़ेगा। हाँ?